नहीं चाहिए। तम जहा, वह इस प्रकार, बज्जमाणु कडिज्यमाण देश पदे सग्गम निसिंचमाणो गुणित कम्मन सियो अंतरंग कारण सहावो पड़माए हृदय थोवम निसिंचदी। बद्यमान और उत्कर्षमान, जो बंध को प्राप्त हो रहा है वो बद्यमान बंधन को प्राप्त हो रहा है, और जो उत्कर्षण को प्राप्त हो रहा है वो उत्कर्षमान। इनका जो प्रतिशाग्र है उसका निक्षेप करता हुआ गुणित कर्मांशिक जीव अपने अंतरंग कारण के वश पहले समय में अल्प स्थिति को बांधता है। द्वितीयाय विशेषाय, उसके बाद दूसरे समय में विशेष अधिक को बांधता है। तदीयाय विशेषायम, तृतीय समय में और विशेष अधिक को बांधता है। एवं विशेषाय क्रमेण निसिंचदी, इस प्रकार विशेष अधिक के क्रम से ये निक्षिप्त करता है। कहां तक करता है? जा उक्कस ठिदित्ति, जब तक उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक। ऐसा निशय रचना गुणित कम्मंस यस्य होदिति कदम नवदे, यह निषेक रचना गुणित कर्मांशिक जीव के होती है, ये कैसे जाना जाता है? एदम मादो चेव सुत्तादो, इसी सूत्र से जाना जाता है। न च प्रमाणम प्रमाणांतरम अवेक्षदे, कोई भी प्रमाण अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता। अनवस्था प्रसंगादो, अन्यथा अनवस्था प्रसंग प्राप्त होगा। न्याय शास्त्र में अनवस्था को एक महादोष के रूप में स्वीकार किया है। अनवस्था दोष क्या है? जैसे मैंने किसी से पूछा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, उसने एक उत्तर दिया, उसके बाद मैंने फिर पूछा उनके पिता का नाम। अब आप प्रश्न करते चलो, प्रश्न कभी समाप्त होंगे नहीं, आपको एक ही प्रश्न करना है, उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम। तो जहां प्रश्नों की श्रृंखला का अंत नहीं होता उसे कहते अनवस्था, अर्थात जिसका कहीं अवस्थान, कहीं निवास नहीं होता। प्रश्नों पर प्रश्न, प्रश्नों पर प्रश्न चलते रहेंगे, ठहराव नहीं, ठहराव नहीं है। तो यदि आपने कहा कि एक प्रमाण के लिए दूसरे प्रमाण की आवश्यकता है, तो ठीक है, दूसरे प्रमाण को प्रमाण ने सिद्ध करने के लिए क्या होगा? बोले तीसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी। फिर तीसरे प्रमाण को अपना प्रमाण पत्र सिद्ध करने में क्या होगा? समझ गया? प्रश्न कहीं खत्म होंगे क्या? क्योंकि आप जितने प्रमाण बताएंगे उतने प्रमाण पर हमारा फिर प्रश्न होगा, इसका प्रामाण्य सिद्ध करने वाला प्रमाण कौन सा है। इसलिए जो है प्रश्नों की परंपरा जिसमें समाप्त नहीं होती उसको अनवस्था दूषण कहा है। यहां कह रहे हैं कि भैया ये सूत्र स्वयं प्रमाण है। ये सूत्र स्वयं प्रमाण है, इसलिए एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सूत्र प्रमाण क्यों है? क्योंकि सूत्र की प्रामाणिकता प्रामाणिकता वक्ता के अधीन है। वक्ता प्रामाण्य वक्तृत्व प्रामाण्यम, वक्ता के प्रमाण होने से उसका वक्तृत्व भी प्रमाण होता है। तो इनके जो आगे कई जगह ऐसा प्रकरण आया है, आज भी मैं कुछ प्रकरण देख रहा था, तो मतलब ऐसा लगता है कितनी गंभीर बात कर रहे हैं आचार्य महाराज। उन्होंने कहा कि मैं जो ये बात कर रहा हूं ये जैसे पेज नंबर 75, एदम मादो अविरुद्धाइर्य वैनादो नज्जदे, ये सब अविरुद्ध आचार्य परंपरा से, आचार्य के वचन से जाना जाता है। मतलब मैं जो कह रहा हूं उसके लिए प्रमाण क्या है? आचार्यों के वचन। अब आप ये मत कहिएगा कि आचार्य के वचन प्रमाण कैसे है, क्योंकि वे पाप भीरु है। ये धवला की पहली पुस्तक में भी एक प्रसंग आया था। उन्होंने कहा वर्तमान कालीन आचार्य
प्रमाण कैसे हो सकते हैं? ना तो गणधर है, ना केवली है, न श्रुत केवली है। तो उत्तर है, पाप भीरु होने से जो उनके तक श्रुत ज्ञान की परंपरा चलती आई, उन्होंने उस परंपरा के अनुसार इसका लेखन किया। इसलिए जो है उनके लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं बचती। तो यहां जो बात कर रहे हैं कि ये जो प्रमाण है, आगम प्रमाण है कि नहीं, तो परोक्ष प्रमाण में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम ये प्रमाण होते हैं। और एक प्रमाण को दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अन्यथा फिर उस प्रमाण को तीसरे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, उस प्रमाण को तीसरे प्रमाण, चौथे प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, और फिर प्रश्नों का अंत नहीं होगा। आगे बढ़ते, पदेश बंध विन्यासेन विना उक्कड्डणा पदेश रचना इदम सुत्तम किन्न उच्यते। प्रदेशों के बंद विन्यास के बिना उत्कर्षण की प्रदेश रचना को इस सूत्र में क्यों नहीं कहा गया है? न बंधानुसारणीय उक्कडनाए, क्योंकि जो उत्कर्षण है वो बंध की अनुसरणी होती है। पूदा पदेश विन्यासानुवर्ती दो, और इसलिए उसमें पृथक रूप से निषेक रचना या प्रदेश रचना करने की आवश्यकता नहीं होती। पदेश विन्यास विशेषट महोदूण शेष पुरुषो कड्डु कड्डणा हिंतो गुणित कम्मंसियो कड्डू कड्डणाणम थोवत बहुत पदुपायठमिदम सुत्तम किन्न भवे। कहते हैं कि पदेश विन्यास विशेषट, प्रदेश विन्यास के विशेष के प्रयोजन से न होकर शेष पुरुषों कड्डुक्कणाहितो, यदि शेष पुरुषों के अपकर्षण और उत्कर्षण इनकी अपेक्षा, अथवा गुणित कम्मंस्यो कड्डुण कड्डाणम, गुणित कर्मांशिक के अपकर्षण और उत्कर्षण के, तो वह बहुत पदुपायनठ, तो अल बहुत्व यानी अल्प बहुत्व, इनको जानने के लिए ही इदम सुत्तम, यह सूत्र है, ऐसा किन्न भवे, ऐसा क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं न, ऐसा नहीं है। बहुसो बहुसो संकिलेशम गदो ति सुत्तादो एदस अत्थ प्रसिद्धिदो। सूत्र में जो है बहुसो, क्या हुआ, अत्थ प्रसिद्धि दो लिखा है। अच्छा, यहां पर मूल में अत्थ प्रसिद्धि दो, माता जी कह रहे उनके पुस्तक में अत्थ सिद्धि दो है। अच्छा, अत्थस्य है, तो फिर तो ये पूरा की पूरा विभक्ति प्रयोग अलग हो गया है। चलिए, बहुत बहुत संक्लेश को प्राप्त हुआ, इस प्रकार जो सूत्र है उससे इस अर्थ की सिद्धि होती है। न च तित्तयरादीन मासादणा लक्षणमिच्छत्तेन विना तिव्व कसावो होदी अणुअलंबादो। क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि तीर्थंकर आदि की असाधना है लक्षण जिसका, ऐसे मिथ्यात्व के बिना तीव्र कषाय नहीं होती। और हेतु क्या दे रहे? अणुअलंबादो, क्योंकि उसकी प्राप्ति नहीं होती। आसाधना शब्द चरणान योग का अतिशय महत्वपूर्ण शब्द है। आसाधना करने का अर्थ होता है विराधना करना। हिंसा करने में तो प्राण व्यपरोपण होता है, लेकिन असाधना करने में उनके अस्तित्व का व्यपरोपण होता है, उनके पद का, सम्मान का व्यपरोपण होता है। ये महाहिंसा है। ये जो असाधना है, ये मुख्य रूप से 33 प्रकार की मानी गई है। जब आचार्यों के लिए निर्देश दिया गया
तो प्राय करके उनको ये निर्देश दिया गया है कि यदि आपको श्रावक प्रायश्चित देने का अवसर मिले तो सर्वदोष प्रायश्चित देना चाहिए और उसी का पूजन वगैरह करवाना चाहिए। तो एक बहुत व्यवस्थित व्यवस्था ये, तीर्थंकर आदि की आसाधना किए बिना, मतलब ये किसके लक्षण है? तो मिथ्यात्व के लक्षण है। तीर्थंकर की आसाधना, अब आदि शब्द से क्या लेना? तो इससे पहले देखो, इन्होंने एक विशेष बात लिखी थी पेज नंबर 42 पर, अरहंत सिद्ध बहुसुद आयरी अच्छासनाएं, है ना? तो यहां पर जो है तीर्थयर के स्थान पर अरिहंत कर दो और बाकी जितनी बातें कहिए उतनी सारी आदि में ले लो। यदि ये असाधना होती है तो नियम से मिथ्यात्व का दोष लगता है और बिना मिथ्यात्व के किसी को भी तीव्र कषाय नहीं होती। थोड़ा सा आध्यात्मिक ग्रंथों में जाते हैं तो एक बात मालूम होती है कि बहिरात्मा के भी तीन भेद है। तीसरे गुणस्थानवर्ती बहिरात्मा को हमने जगन्य बहिरात्मा कहा है, दूसरे गुणस्थानवर्ती बहिरात्मा को मध्यम बहिरात्मा कहा जाता है और प्रथम गुणस्थानवर्ती बहिरात्मा को उत्कृष्ट बहिरात्मा कहा जाता है। जैसे अंतरात्मा के तीन भेद है, वैसे बहिरात्मा के भी तीन भेद किए गए हैं। मेरे ध्यान में ये जो प्रकरण है ये परमात्मा प्रकाश का है या समाधि तंत्र का है, दोनों में से एक में ये प्रकरण है, मूल टीका में, कि बहिरात्मा के भी तीन भेद करो। तो बहिरात्मपने की सिद्धि बिना मिथ्यात्व के उत्कटता नहीं आती, अर्थात अनंतानुबंधी दूसरे गुणस्थान में भी है और अनंतानुबंधी पहले गुणस्थान में भी है, लेकिन दोनों में एक अंतर है। वो अंतर, महाराज जी, पहले गुणस्थान में उस अनंतानुबंधी के साथ मिथ्यात्व का पुट है, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी तो है लेकिन मिथ्यात्व नहीं है। और जब तक मिथ्यात्व का साथ नहीं मिलता वो अनंतानुबंधी 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण स्थिति बंद करने में असमर्थ रहती है। तीसरे गुणस्थान तो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का मिली जुली प्रकृति है, बिल्कुल है, लेकिन उसको स्वतंत्र मिथ्यात्व नहीं कहा गया। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व से मिले जुले परिणाम को उन्होंने सम्यक मिथ्यात्व कहा है। खैर, तो ये जो असाधना का प्रकरण है, ये असाधना के प्रकरण इस तरह से आते हैं। महाराज जी, मैंने किसी को शास्त्र प्रमाण दिया, अब आपको नहीं मालूम तो आपको शास्त्र स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं, ये सब चतुर्थ ये सब चतुर्थ काल में लिखा हुआ ग्रंथ है, पंचम काल में थोड़ी काम आएगा। अब ये असाधना हुई भाई, जब ग्रंथ नियमानुसार अनुल्लंघ्य होता है, अर्थात किसी भी काल में किसी भी क्षेत्र में वो उल्लंघन को प्राप्त नहीं होता, तो क्या फर्क पड़ा? और चतुर्थ काल में तो ग्रंथ लिखे ही नहीं गए, है ना? अभी एक प्रवचन चल रहा है यूट्यूब पर, और उस यूट्यूब के प्रवचन में ये कहा जा रहा है कि 6वीं शताब्दी के बाद के ग्रंथ मान्य नहीं है क्योंकि वो अप्रमाण है, क्योंकि उसमें मिलावट हुई है। अब ये ग्रंथों की असाधना है। महाराज यहाँ जी, तो बस जगह वाले तो यहाँ तो एक तो भाई साहब कौन है ये, अपने आप इधर से अनम्यूट कर लेता है और फिर क्लास में डिस्टर्ब करता है। चलिए, ये एक थोड़ी सी गंभीर बात कर रहा हूं मैं आपसे, कभी भी ग्रंथ में मिलावट नहीं होती महाराज जी। शब्दों में नाविन्य होता है, परिस्थिति के वशात शब्दों का समायोजन होता है। उदाहरण के लिए, स्वामी समंतभद्र के पहले अनुयोग शब्द का अर्थ वो नहीं था जो आज आता है। समंतभद्र महाराज ने 4 नए नाम दिए, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। आज हम उन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं।
ऐसी कई सारी चीजें हैं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार चिंतन में उन्होंने बाहर निकाले, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि उसमें कुछ मिलावट हुई है। इसका अर्थ ये है कि शैली हमेशा बदली। अब मैं जो लिखूंगा मैं अपनी शैली में लिखूंगा, आप जब लिखेंगे अपनी शैली में लिखेंगे, ग्रंथ नहीं बदलेंगे, शैली बदली है। हाँ, लिखेंगे उसी बात को। हाँ, बहिरात्मा की। तो असाधना क्या करती है? सीधा कह रहे पंचम काल में मुनि नहीं होते, ये क्या है? असाधना है। क्यों असाधना है? क्योंकि आपने कषाय के वशीभूत होकर के बोला है, जबकि आचार्य कुंद महाराज बहुत स्पष्ट रूप से मोक्ष पौड़ में लिखते हैं कि आज भी त्रिकरण से शुद्ध मुनिराज यहां से समाधि मरण करके लौकांतिक में जाएंगे और वहां से आकर के निर्वाण को प्राप्त करेंगे। आप कह रहे मुनि नहीं होते, वो कहते हैं कि मुनि होते हैं। तो आप कषाय वश होकर के जो बात कर रहे हैं वो असाधना है। तो असाधना के बिना मिथ्यात्व नहीं होता, और मिथ्यात्व के बिना तीव्र कषाय नहीं होती, और तीव्र कषाय के बिना उत्कृष्ट स्थितिबंध आदि नहीं होते। इसलिए तीव्र कषाय से बचना चाहिए, ये यहां पर विशेष रूप से जानने योग्य है। आगे बढ़ते हैं। न च एवं विहो कसाओ ठिदि उक्कड़न ठिदि बंधाण निमित्तो एदासिम निकारण प्रसंगादो। इस प्रकार का कषाय स्थिति उत्कर्षण और स्थिति बंध का निमित्त नहीं है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि ऐसा मानेंगे तो एदासिम उनका निकारणत्व प्रसंगादो, निष्कारणपना का प्रसंग प्राप्त होगा। तदो इसलिए तीव्र संकिलेशो विलोम पदेश विनाश विन्यास कारणम। तीव्र संक्लेश विलोम रूप से प्रदेशों के विन्यास का कारण होता है। मंद संकिलेशो अनुलोम विन्यास कारण मिधि घेतव्यम। और मंद संक्लेश अनुलोम विन्यास का कारण होता है, ऐसा जानना चाहिए या ग्रहण करना चाहिए। किम फलाइमा प्रदेश रचना? यह प्रदेश रचना का फल क्या है? बहु कम कंद संचय फला, बहुत कर्म स्कंदों का संचय करना, ये उसका फल है। संकिलेश विषो से हिंतो अणुलोमो चेव पदेश विन्यासो किन्न जाय दे। संक्लेश और विशुद्धि के द्वारा अनुलोम से ही प्रदेश विन्यास क्यों नहीं होता है? यहां पर दो शब्द आए हैं, एक आया है संक्लेश, एक आया है विशुद्ध। संकिलेश और विसोही, विशुद्धि, ये दो प्रकार के परिणाम हैं। धवलाकार ने, मतलब वीरसेन स्वामी जी ने जब इसकी परिभाषा लिखी तो उन्होंने कहा असाता के योग्य परिणामों को संक्लेश कहते, असाता के बंध योग्य परिणाम को संक्लेश कहते हैं, और साता के बंध योग्य परिणाम को विशुद्धि कहते हैं। अपन लौकिक भाषा में कहे, मतलब आगमिक भाषा ही लेकिन लौकिक है ना, जो सब सामान्य समझ में आए, तो ये कहना चाहिए कि जो अशुभोपयोग है वो संक्लेश है, जो शुभोपयोग है वो विशोधि है यानी विशुद्धि है, और जो शुद्धोपयोग है वो शुद्धि है यानी शुद्धोपयोग। तो इस तरह से तीन भेद किए उन्होंने, संक्लेश, विशुद्धि और शुद्ध। उनमें से यहां दो नाम आए, न विरुद्धाणमेक कज्ज कारित्व विरोहादो। विरुद्ध हो और एक कार्य करे, इस प्रकार से विरोध को प्राप्त होता है। एसो उच्चारणाय अभिप्रायो परुविदो। इस प्रकार का जो अभिप्राय है ये उच्चारणाचार्य का है। याद रखना, उच्चारणाचार्य हमारे यहाँ एक पद भी है और एक नाम भी है।
आज हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं बची, क्योंकि ज्ञान की हीनता है। अब आप पूछेंगे ज्ञान की हीनता क्यों है, तो अवसर्पिणी काल है। अवसर्पिणी काल में ज्ञान की हीनता नियम से पाई जाती है। नहीं तो हमारे यहाँ उच्चारणाचार्य अलग थे, वाचनाचार्य अलग थे, इस तरह से प्रत्येक आचार्य अलग अलग थे। वाचनाचार्य के सानिध्य में वाचनाएं होती थी बड़े बड़े ग्रंथों की, क्योंकि वाचनाएं कैसे कराना, नंदा वाचना करानी है, भद्रा वाचना करनी है, जया वाचना करनी है, ये सारी बातें वो वाचनाचार्य समझते थे। उतनी गंभीरता से वो उसकी प्ररूपणा करते थे, और उनके सानिध्य में संघ एकत्र होकर वाचना करता था। उच्चारणाचार्य उच्चारण सिखाते थे। आज की समस्या क्या है, नहीं देखिए कौन क्या लिखता है। महाराज जी, कल मैंने एक बात कही थी, अगर आपको ध्यान हो, कि पत्थर पर भी यदि किसी ने भगवान की स्थापना कर दी, भगवान की स्थापना कर दी है, तो उनको हम अरिहंत ही कह रहे हैं। तो किसी साधु को अगर कुछ कह दिया गया है, मतलब उस तरह का संस्कार किया है या स्थापित किया है, सा ऐसा बुद्धि, तो कोई बाधा नहीं आती, कोई सिद्धांत तो बाधित नहीं हो रहा है। लेकिन प्रश्न है कि आज हमारे पास उच्चारण करने वाले साधु नहीं है। महाराज जी, स्वर के जो भेद किए गए 27, उसमें ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये स्वर है, उदात्त अनुदात्त स्वरित ये स्वर है, अनुनासिक अननुनासिक ये स्वर है। अब हमारी समस्या है कि उदात्त अनुदात्त स्वरित का हमको उच्चारण ही करना नहीं आता। मैं मैंने ये सुना कि जो वेद पाठी होते हैं, वेद पढ़ते हैं, वे लोग उच्चारण बड़े शुद्ध करते हैं। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने क्या किया, उज्जैन में एक वेदशाला में गया, वहां के बड़े महंत से मिला। मैंने कहा मैं एक दिगंबर जैन साधु हूं, और हमारे यहाँ लिखा है कि व्यंजनाचार का पालन करना चाहिए। मतलब ज्ञान, जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग है, ज्ञान के भी 8 अंग है, तो व्यंजनाचार का पालन करना चाहिए। अब चूंकि हमको उदात्त अनुदात्त स्वरित वगैरह आते ही नहीं है, उच्चारण ही नहीं आते महाराज जी, तो हम करेंगे क्या। अब मैं आपसे पूछूं, अ का उच्चारण करो उदात्त से, अ का उच्चारण करो अनुदात्त से, अ का उच्चारण करो स्वरित से, क्योंकि आके 3 भेद है, करो। तो मुश्किल काम है, हमको नहीं आता। तो मैंने जब उनसे प्रश्न किया, तो उन्होंने कहा स्वामी जी हमें क्षमा कर दीजिएगा, हम आपके साथ कोई छल नहीं कर रहे हैं, हम हाथों के इशारों से करते हैं, जुबान से नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं आता। उदात्त करना है तो हाथ ऐसा कर दिया, अनुदात्त करना है तो हाथ ऐसा कर दिया, और स्वरित करना था तो ऐसा कर दिया। क्योंकि पाणिनि के सूत्रों में जब पतंजलि ने टीका लिखी, तो पतंजलि ने लिखा उचैर उदात्त निचैर अनुदात्त समाहार स्वरितः, ये 3 सूत्र दिए। तो बोले हमको ये मालूम है ऊंचे ही उदात्त, तो हमने यूं हाथ कर दिया, नीचे अनुदात्त तो यूं हाथ कर दिया, और समाहार स्वरित यूं हाथ कर दिया। लेकिन कई कोई कहे कि ये जैसे अभी यहाँ लिखा है ना, अ, इमा पदे संरचना, ठीक, अनुलोमो। अब बताइए जो अनुलोमो है, ये उदात्त है कि अनुदात्त है कि स्वरित है ना। तो आज हमारे पास उच्चारण की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जो कुछ उच्चारण कर रहे हैं हम देशज कर रहे हैं। महाराज जी, जितने बुंदेलखंड के साधु हैं, उनको आप देख लेना, वो सागर की जगह सागर बोलते हैं, सागर। अच्छा, सिंहासन बोलते हैं, होना चाहिए सिंहासन। तो ये सारे उच्चारण के भेद आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र का आदमी मिलेगा तो कृष्ण बोलेगा। तो ये अंतर आपको मिलेंगे। हम लोग जो कर रहे हैं वो सारे देशज प्रयोग कर रहे हैं, जितने उच्चारण है वो देशज है।
इसके पीछे हमारा कोई भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उच्चारणाचार्य यदि मतलब गुणात्मक दृष्टि से बात करें, पदात्मक दृष्टि से नहीं, तो उच्चारणाचार्य वर्तमान में नहीं है। अब रही बात इसमें दूसरी, कि ये जो उच्चारणाचार्य कह रहे हैं यहां पर, ये संज्ञा है, मतलब नाम है आचार्य परमेष्ठी का। अब ये मूल नाम होने में मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि कई बातें ऐसी हो गई है कि रूढ़ नाम मूल नाम पर भारी हो गया है। जैसे आचार्य का नाम था देवनंदी, हम बोलते पद पूज्यपाद, और पूज्यपाद नाम से हम परिचित है। सरवार सिद्धि किसने लिखी, समाधि तंत्र किसने लिखा, उनका नाम पूज्यपाद है ही नहीं, देवनंदी नाम है। ऐसे ही कुंद कुंद नाम है ही नहीं, नाम तो पद्मानंदी है। वादिप सिंह नाम है ही नहीं, नाम कनक सेन है। लेकिन बात यह है कि अब इतना रूढ़ हो गया। हाँ, जैसे मैं आपसे कहूं कि समय सार की रचना आचार्य पद्मानंदी महाराज ने की, तो आप पूछेंगे कोई दो समय सार है क्या, क्योंकि हमने तो खुद खुद का एक समय सार सुना है। ठीक है ना। तो यहां भी नाम के ऊपर विशेषण भारी पड़ गया, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, नेमी चंद्र तो महाराज कई है। हाँ, यहां पर जो है मुझे जो लगता है वो बता रहा हूं। जबकि इतिहास कह रहा है कि उच्चारणाचार्य जो है तीसरी शताब्दी के आसपास हुए, ईसवी सन की दूसरी और तीसरी शताब्दी के आसपास हुए हैं। और इन्होंने कषाय पाहुड़ के चूर्णी सूत्रों पर उच्चारणा नाम की वृत्ति भी लिखी। लेकिन जितने भी इतिहासकार हैं, मतलब आचार्य इंद्रनंदी महाराज इत्यादि, इन सब ने जो है, यहां तक वीरसेन स्वामी ने भी उच्चारणाचार्य ही लिखा है। तो ये मेरा कहना है कि विशेषण है, नाम कुछ और होना चाहिए, लेकिन विशेषण प्रसिद्ध होने के कारण नाम लुप्त हो गया। बाकी यदि अपन केवल नाम भी मानते तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि अब उनका इसी नाम से प्रचार है। तो उच्चारणाचार्य का ये मत है। अब ऐसा क्यों कह रहे, वो बता रहा हूं। क्योंकि आगे ये कह रहे, देख लो अगले जो ये शुरू हो रहा है पैराग्राफ, वहां वो लिख रहे हैं भूत बलि पादान पुनः अहिपायो, भूत बलि का अभिप्राय। तो वहां पर वो भूत बलि के अभिप्राय को उनसे भिन्न बता रहे। कौन सा? नहीं नहीं, उच्चारणाचार्य उच्चारण आचार्य है। उनका जो मत है वो मत भूत बलि से भिन्न है। याद रखिएगा। अ, एक, मैं विद्वान का नाम नहीं ले रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि प्रथमानुयोग अप्रामाणिक है, क्योंकि प्रथमानुयोग में मत मतांतर बहुत अधिक है। उदाहरण उन्होंने दिया कि सीता जनक की पुत्री थी, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, और सीता रावण की पुत्री थी, ऐसा उत्तर पुराण में लिखा है। तो इस तरह के प्रथमानुयोग में मतभेद बहुत पाए जाते हैं, इसलिए प्रथमानुयोग अप्रामाणिक है। तो हमने श्री पुराण की जब प्रस्तावना लिखी, 50 पेज की लगभग प्रस्तावना है, और उस प्रस्तावना में हमने ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि प्रथमानुयोग ही नहीं, सभी अनुयोगों में मत भिन्नता है। और मत भिन्नता का कारण है आचार्यों का अज्ञान भाव। आपको लग रहा है कि आपके गुरु ने यही उपदेश दिया है, आपको लग रहा है कि परंपरा से प्राप्त यही उपदेश है, और इसलिए आपने उसको लिख दिया। जैसे आपको बता रहा हूं, तत्वार सूत्र में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत लिखा है, और रत्नकर्ण श्रावकाचार में भोगोपभोग परिमाण व्रत लिखा है। अब भोग का अर्थ होता है एक बार सेवन, उपभोग का अर्थ होता है पुनः पुनः सेवन। वस्त्र उपभोग है,
और भोजन भोग है। ठीक है ना? ये किसकी अपेक्षा बोला मैंने अभी? तत्वार, ये रत्नगण श्रावकाचार्य की अपेक्षा। तत्वार सूत्र कहेगा कि एक बार भोगने को उपभोग कहते हैं और बार बार भोगने को परिभोग कहते हैं। अब आप समझना, आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं कि एक बार भोगने को भोग और बार बार भोगने को उपभोग कह रहे हैं। मतलब बार बार भोगने का नाम उपभोग, और इधर कह रहे एक बार भोगने का नाम उपभोग। जी। तो ऐसे भेद आए। ये सर्वार सिद्धि के देव कितने? तो मनुष्यों से 3 गुने, मनुष्यों से 7 गुने। दो मत मिलते हैं। ऐसे ही 3 मत मिलते हैं। सासाधन गुणस्थान में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, इसमें वीरसेन स्वामी जी के 2 मत हैं। मतलब एक ही आचार्य के 2 मत हैं। दो आचार्यों के 2 मत तो अलग बात है। तो अपने अज्ञान को आड़ बना करके उन्होंने अपने द्वारा प्राप्त हुए उपदेश को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। इस प्रामाणिकता के कारण मतभेद को उन्होंने रख दिया। इसलिए आपको सिद्धांत ग्रंथों में भी इस तरह के अभिप्राय शब्द बोला जाएगा। मतलब उच्चारणाचार्य का ये अभिप्राय है और भूतबली आचार्य का ये अभिप्राय है। अभिप्राय नहीं, मत। उनकी मान्यता ये है। हाँ, कोई बाधा नहीं आती। इसलिए कभी भी ऐसे अगर मतभेद दिखते हैं तो अकस्मात हमें आसाधना नहीं करनी चाहिए ग्रंथों की। हम तो नहीं मानते ऐसे ग्रंथों को, ये कोई ग्रंथ है परस्पर विरोध है। ये परस्पर विरोध नहीं है। आप तक जो क्रम प्राप्त उपदेश आया, उसमें आपका अज्ञान भी तो बाधक बन रहा है ना महाराज जी। आपका विस्मरण नाम का एक बहुत बड़ा दोष है। हाँ। तो क्या हुआ? मैंने आपको बोला तत्व 7 होते हैं और आपको भ्रम में रहा तत्व 8 होते हैं। आपने लिख दिया तत्व 8 होते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? अब नहीं लिखते तो दिक्कत आती। क्योंकि आप 8 जो लिख रहे हैं वो जिनेन्द्र का उपदेश बोल करके लिख रहे हैं। मतलब मैं अपने मन से लिख रहा हूं ऐसा आप नहीं बोल रहे, और ना आप मन से बोल रहे। ये तो बड़े उपकार है हमारे ऊपर कि आचार्य ने इस तरह के वाक्य लिख कर रखे। अन्यथा हम लोगों को ये सब बातें पता नहीं चलती। महाराज जी, एक घटना हुई थी आपको बता रहा हूं। बहुत मतलब महत्वपूर्ण घटना है। प्रश्न है कि क्या शाइक सम्यक तीर्थंकर के पादमूल में ही होता है? मतलब केवली श्रुत केवली के पादमूल में ही होता है? लब्धिसार इत्यादि अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जो ये कहते हैं हाँ, यदि क्षायिक सम्यक दर्शन होगा तो केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही होगा। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं महाराज, कि सम्यक्त्व की उत्पत्ति कौन से गुणस्थान तक होती है? क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति कहां तक हो सकती है, कौन से गुणस्थान तक हो सकती है? विज्ञ सागर जी महाराज, नमोस्तु। हम ये पूछ रहे हैं क्षायिक सम्यक्त्व की उत्पत्ति कौन कौन से गुणस्थान में हो सकती है? संयुक्त की उत्पत्ति कौन से संयुक्त की उत्पत्ति कौन से समय क्षायिक सम्यक्त्व की। शायद संयुक्त की उत्पत्ति चौथा पांचवा छठा सातवां। आपकी आवाज कट रही है प्रभु। हाँ, आज थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, नेटवर्क तो हो रहा है ऐसा लग रहा है। अच्छा। डबल कैसा हो रहा है?
अब आप देख लो, 4 से 7 तक हो रहा है। 7 वाला हमारा ध्यानावस्था में है, वो किसी के पादमूल में होता ही नहीं है। और स्वयं तीर्थंकर किसी के पादमूल में नहीं होते। और तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व होता है वो 2 सम्यकधारी में होता है। हाँ जी। शायद सम्मुख के सम्मुख पहुंच गया वो, हाँ उसके बाद उसका मरण हो, हाँ, तो फिर उसको फिर देव गति में जाके पूरा कर लेगा, नहीं, तिरेंज गति में जाके पूरा कर लेगा, नरक गति में जाके पूरा कर लेगा, मनुष्य जाके के पूरा करेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं प्रतिष्ठापन किया और निष्ठापन से पहले मरण हो गया, है ना, तो की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, तीर्थंकर प्रकृति का सत्व 2 सम्यक दृष्टियों में होता है, या तो क्षायोक्षमिक या क्षायिक। तो जो क्षायोक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर बने, उन्होंने क्षायिक सम्यक दर्शन किसके पादमूल में प्राप्त किया? हाँ, आप मेरी बात वापस समझो, मैं क्या बोल रहा हूं। बड़ा गंभीर विषय मैंने उपस्थित किया है, क्योंकि मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि सिद्धांत में जो मतभेद होते हैं, वो मतभेद हमारे लिए महाराज जी बहुत से चिंतन के स्थान देता है। मैंने प्रश्न किया है आपको, एक मतलब क्षारक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर है क्षारक्षमिक सम्यक दृष्टि जीव भी क्षायिक सम्यक दृष्टि के भांति तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है। तो एक जीव तीर्थंकर बन गया, किसके साथ आया वो? क्षारक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ। गर्भ कल्याणक हो गया, जन्म कल्याणक हो गया, तप कल्याणक हो गया। केवल ज्ञान कल्याणक बिना क्षायिक सम्यक्त्व के नहीं होता, कि होता है? नहीं होता है। तो आप मुझे बताओ, उनका क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट कैसे होगा? स्वयं के सानिध्य में। जी, अन्यथा उनका गुरु मानना पड़ेगा। तो कई सारी बातें, अब लब्धिसार मान्य नहीं है क्या? मान्य है, क्योंकि हमारे यहाँ अपवाद सूत्र भी है। उत्सर्ग सूत्र के साथ अपवाद सूत्र भी है। अब किसी आचार्य ने उत्सर्ग सूत्र का व्याख्यान किया है, और मताभिप्राय रखने वाले दूसरे आचार्य ने उत्सर्ग सूत्र के स्थान पर अपवाद सूत्र का प्रयोग किया है। हो सकता है। और आप कह रहे देखो मतभेद है उनमें, ये मतभेद नहीं है, उत्सर्ग अपवाद की मैत्री स्थापन करने का प्रयत्न है। इसलिए आगम की जब कभी ऐसी चर्चा चलती है, तो हमें बड़े धैर्य से आगम की उन चर्चाओं को श्रवण करना चाहिए। नहीं समझ में आए कोई टेंशन नहीं महाराज, केवली बनेंगे उस दिन समझ जाएंगे, किसी से पूछना न ताछना। लेकिन यदि समझने का अभिप्राय हो, तो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और यदि समझ में नहीं आता हो, तो बहुत ज्यादा विकल्प भी नहीं करने चाहिए। ठीक है भैया, जिस दिन केवली बन जाएंगे उस दिन हम समझ लेंगे। अभी हमको, हाँ, अभी तो समय को सुसमय बना लो। तो ये एक नई बात बता रहा हूं कि यहां पर एसो उच्चारणाइरिया ही पायो परुविदो। वीरसेन स्वामी जी ने क्या किया? वीरसेन स्वामी जी ने अपने काल तक आए हुए जितने अभिप्राय है, प्रसंगानुसार उनका संग्रह करने का प्रयत्न किया। इसलिए वीरसेन स्वामी जी की शैली में एक सबसे बड़ी बात मिलेगी, सभी मतों का सम्मान और समावेश। आगे
एदेन किम सिद्धम, ये कहकर के आप क्या सिद्ध करना चाहते, इससे क्या सिद्ध हुआ? पच्चकाण जन्न संत कम्य जीवम मिमिच्छत सग जन्नादो निरे गदिये असंकेज भाग मह्यत्तम सिद्धम। जो पच्चकाण के बल से, प्रत्याख्यान अर्थात त्याग, प्रत्याख्यान के बल से जगन्य सत्कर्म को प्राप्त हुआ है, ऐसे जीव में मिथ्यात्व के, जो अपना जगन्य सत्व होता है मिथ्यात्व का, उससे वो नरक गति में असंख्यात्व भाग अधिक सिद्ध होता है, मतलब उसका सत्व असंख्यात्व भाग अधिक सिद्ध होता है। ये इस सूत्र को जानने का फल है। भूत बलिपादान पुनः अहिपायो विलोम विन्यासस् गुणिद कम्मंस्यत् मणुलोम विन्यासस् खविद कम्मंस्यत्तम कारणम न संकिलेश विसोहियो। अब दूसरे की बात करते, वो है भूत बलिपाद। अब याद रखना, बड़ा अनोखा नाम। वीरसेन स्वामी जी ने जो व्यवस्था बनाई शब्दों की, वो यदि समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। नाम क्या था महाराज आचार्य का? भूत बलि। और यहां क्या लिखा है? भूत बलि पाद। नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि यहां पर बहुव्रीहि समास है। बलि यानी पूजा। बलि शब्द के कई अर्थ है, याद रखना। धवला की 8वीं पुस्तक में द्रव्यों का नाम लेते समय बलि शब्द का प्रयोग है। चरुम बलिम, कहा? आर्चा, पूजा, मतलब अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमनसामी, इन 4 के अर्थ दिए महाराज। इतने सुंदर अर्थ दिए हैं धवला की 8वीं पुस्तक में। और उसमें उन्होंने बलि शब्द का प्रयोग किया है पूजा के एक द्रव्य के रूप में। पेज नंबर, पुस्तक नंबर 9, 8 और पेज नंबर 92। ये कहा गया कि बलि नाम का एक पूजा का द्रव्य है, मतलब केवल अष्ट द्रव्य नहीं है। अष्ट द्रव्य में नैवेद्य के 2 भेद करने हैं, चरु और बलि। क्या कहा मैंने? नैवेद्य के 2 भेद, चरु और बलि। इसलिए जब क्षेत्रपाल को अर्घ्य चढ़ाते, इदम पाद्यम गंधम धूपम पुष्पम चरुम बलिम स्वस्तिकम अक्षतम यज्ञ भागम च यजामहे यजामहे प्रतिगृह्यताम प्रतिगृह्यताम इति स्वाहा, वहां भी बलि शब्द स्वतंत्र रूप से देते हैं। तो बलि शब्द का अर्थ, ये तो जब से याज्ञी की हिंसा प्रारंभ हुई, याज्ञी की हिंसा प्रारंभ हुई, तब से जाकर के बलि शब्द का अर्थ हो गया प्राणी हिंसा। अन्यथा आपको याद हो तो जो हमारे यहाँ एक कथा मिलती है क्षीर कदम्ब की, ये पेज नंबर 92, धवला पुस्तक 8, वहां पर अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी का अर्थ दिया अर्चना पूजा वंदना नमस्कार। उसमें अर्चना शब्द का अर्थ किया उन्होंने चरु बलि पुष्प फल गंध धूव दीवादी सग भक्ति प्रगासो अच्छणा नाम। चरु बलि पुष्प फल गंध धूप दीप आदि के द्वारा अपनी भक्ति का प्रकाशन करने को अर्चना कहते हैं। इसमें बलि शब्द का प्रयोग आया है चढ़ाने के द्रव्य के रूप में। मतलब अपन जैसे 8 द्रव्य कहते हैं, यदि बलि को माना जाए तो 9वां द्रव्य हो जाएगा, या फिर नैवेद्य के 2 भाग करके 8 द्रव्य में आपको अंतर्निहित करना पड़ेगा। तो बलि शब्द का एक अर्थ होता है पूजन का द्रव्य। एक बलि शब्द का अर्थ आप जानते हैं,
जीव को चढ़ाना, इसको भी बलि कहते हैं ना, नैवेद्य। हाँ। और भैया क्या हुआ, आमनाय के चक्कर ने हमारे यहाँ के मूल शब्दों के अर्थ खो दिए। अन्यथा ये सारी बातें बहुत क्लियर है। खैर इस विषय में नहीं जा रहे, अपन सिद्धांत की बात कर रहे हैं यहाँ। तो यहां जो कह रहे भूत बलि पादान, तो इसका अर्थ क्या करना है, भूताय बलि, भूत बलि। ये धवला की पहली पुस्तक में अर्थ किया है, भूताय बलि भूत बलि। महाराज जी इनका नाम है नरवाहन, और पुष्पदंत का नाम था सुबुद्धि। सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराज है, ये दो मुनिराज है। ये दो मुनिराज जो है ये धरसेन आचार्य के श्री चरणों में आए, और धरसेन आचार्य के चरणों में जब अध्ययन पूरा हुआ, अध्ययन के दिन व्यंतरों ने एक मुनिराज के दांतों की पंक्ति को ठीक कर दिया, तो उनका नाम रखा गया पुष्पदंत। ये रूढ़ नाम है, दीक्षा नाम नहीं है। मैं अभी यही कह रहा हूं। अब आप पूछो, मैं कहूं कि संत परवणा किसने लिखी, सुबुद्धि नाम के आचार्य ने, बोले हम पहली बार नाम सुन रहे। और पुष्पदत्त, अरे ये नाम तो सुना हुआ है। षटखंडागम किसने लिखा, तो बोले नरवाहन मुनिराज ने। देख लो, नहीं है, हाँ रूढ़ हो गए। तो वहां धवला की पहली पुस्तक में भूताय बलि भूत बलि किया, भूतों ने जिनकी पूजा की वे भूत बलि। अब बहुव्रीहि समास करो, भूतों के द्वारा जिनके चरण कमल पूजित है ऐसे वे। कितना बड़ा अर्थ हो गया। उसके लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया भूत बलि पादान। आप समझ रहे, यदि यहाँ पूजा वगैरह प्रकरण होता तो अपन करते हैं भूत बलि के चरणों की, लेकिन यहाँ क्या कह रहे, भूत बलि पादान पुनः अहिपावो। भूत बलि नाम के जो आचार्य उनका ये अभिप्राय है, तो भूत बलि पुनः अभिपायो ये कर देते ना, या भूत बलि ना अभिपायो कर देते। भूत बलि पाद क्यों कर रहे हैं, आप समझ रहे मैंने क्या बोला। तो यहाँ अर्थ क्या करना है, भूतों के द्वारा जिनके पैर, बलि यानी पूजा, भूतों के द्वारा जिनके पाद यानी चरण, और बलि यानी पूजा पूजे गए, यानी जिनके चरणों की पूजा भूत जाति के व्यंतरों ने की, वो मुनिराज हो गए भूत बलि पाद। अब उसका वचन प्रयोग करना है षष्ठी का, तो भूत बलि पादान बन गया। तो भूत बलि का अभिप्राय अब हम आपको बता रहे हैं कि विलोम विन्यासस्य गुणित कम्मंस्यत्त मणुलोम विन्यासस्य कविद कम्मंस्यत्त कारणम न संक्लेश विसोहियो। भूत बलि महाराज का कहना है कि विलोम विन्यास का कारण गुणित कर्मांशिक पना, और अनुलोम विन्यास का कारण क्षपित कर्मांशिक पना है। मतलब उन्होंने क्या कहा था, किसने, उच्चारणाचार्य ने। अब आप ऊपर देख लो, बिल्कुल यहां जो शुरू हुआ है, तिव्व संकिलेशो विलोम पदेश विन्यास कारणम, और मंद संकिलेशो अनुलोम विनाश विन्यास कारणम, दिया है क्या, दूसरी पंक्ति महाराज जी, है ना। तो ये कहा, और ये किसका मत था, उच्चारणाचार्य का। और भूत बलि का मत क्या है, संकिलेश विसोय न, संक्लेश और विशुद्धि इसका कारण नहीं है, बल्कि कारण क्या है, गुणित कर्मांशिक पना कारण है, और क्षपित कर्मांशित पना कारण है। कितना बड़ा अभिप्राय अंतर हो गया महाराज जी। वो कह रहे, मतलब वहां वो कह रहे तीव्र संक्लेश और मंद संक्लेश कारण है। मंद संक्लेश को विशुद्धि, तीव्र संक्लेश को संक्लेश परिणाम। लेकिन ये कह रहे न तीव्र संक्लेश विसोइयो, ठीक है, संक्लेश और विशुद्धि उसका कारण नहीं है,
मतलब उच्चारणाचार्य की अपेक्षा इनका बिल्कुल विपरीत मत दिख रहा है। मतलब दोनों के अभिप्राय में परस्पर एकदम विरोधीपना दिख रहा है। ये मैं अर्थ कर रहा हूं बेटा, भूत बलि पाद। आप काय में देख रहे हैं? नहीं तो भूताय बलि किया ना उन्होंने, चतुर्थी तत्पुरुष समास किया है। उन्होंने नाम का अर्थ क्या किया वीरसेन स्वामी जी ने? ना ना, कथा के बाद बोल रहा हूं मैं। क्या उसके पहला वाक्य पढ़ना, उसका पहला ही वाक्य बिल्कुल। हो गया ना? जी। हाँ जी। भूतों ने उनकी पूजा की इसलिए उनका नाम भूत बलि रखा है। लेकिन यहाँ भूत बलि नहीं कह रहे, भूत बलि पाद कह रहे हैं। यहाँ पाद शब्द एक और एक्स्ट्रा लगा है, मैं ये कह रहा हूं। तो भूत बलि शब्द भी जो है ये बहुव्रीहि है, और यहां भी बहुव्रीहि ही कर रहे हैं। चलिए, पंचेन्द्रियाणम सन्नीणम पज्जत्ताणम नानावर्णीय दंसनावर्णीय वेणीयंत्रायाणम तिन्निवास सहस्रमाबादम मोत्तूण जम पड़म समय पदे सग्गम निसित्तम तम बहुगम जम द्वितीय समय निसित्तम पदे सग्गम तम विशेषहीनम एवं नेदव्वम जावुक्कस्सेण तीसम सागरोम कोड़ा कोड़ियोत्ति काल व्याने उक्कस ठिदिये अणुलोम पदे से विन्यास दंसनादो। अब ये क्या कह रहे वो देखो, सरल सरल बात है। पहले तो इन्होंने ये कहा कि पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक जीव हो तो उसका ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय और अंतराय, इन चार कर्मों को आदित स्त्री श्रुणा मंत्रायस्य च, ठीक है ना? तो वही बात दे रहे, 3000 वर्ष की आबादा होती है, और वो आबादा को मोतू न छोड़ के परम समय, प्रथम समय में पदे सगम निशितम, जो प्रदेश शाग्र निक्षिप्त होता है वह बहुगम बहुत होता है। जम विधीय समय निशितम पदे सगम तत् विशेषहीनम, और जो दूसरे समय में होता है वो थोड़ा सा विशेषहीन है। एवं नेदव्वम, ऐसा कब तक ले जाना है? उक्कसेन 30 सागरों में कोड़ा कोड़ियोत्ति काल विहाणे, उत्कृष्ट रूप से 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत काल में ले जाना चाहिए। ऐसा जो काल विधान में, मतलब काल की प्ररूपना करते समय उक्कस ठिदिये उत्कृष्ट स्थिति में अनुलोम प्रदेश विन्यास दंसनादो, अनुलोम क्रम से प्रदेश का विन्यास पाया जाता है। यहां थोड़ा सा समझ लेना कि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय वेदनीय और अंतराय, इन चार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। इसमें जब तक अबाधा काल चलता है तब तक वो कर्म बिल्कुल आत्मा के साथ चिपके पड़े रहते, कुछ करते धरते नहीं। अबाधा किसे कहते हैं? तो कुछ काल पर्यंत सत्व रूप में ही बने रहना, उदय को प्राप्त नहीं होना, उदीर्णा को प्राप्त नहीं होना, उसको कहते अबाधा। तो अबाधा काल कितना होगा? तो बोले ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय वेदनीय और अंतराय, इनका 30 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्कृष्ट काल है, 3000। उत्कृष्ट काल है। इसलिए 3000 वर्ष का अबाधा काल है। अबाधा काल के बाद पहले समय में जो कर्म निषेक उदय में आएंगे वो बहुत होंगे, दूसरे समय में उससे विशेषहीन होंगे, तीसरे समय में विशेषहीन होंगे। ऐसा उसको 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जाना चाहिए। ये काल विधान में, यानी काल की प्ररूपना करते समय, अब ये काल की प्ररूपना हुई है 5वीं पुस्तक में, काल अंतर्भाव, चौथी पुस्तक में, चौथी पुस्तक में थोड़ा और आगे भी होगा। 8वीं पुस्तक में भी इसका वर्णन गया है। तो जहां जहां वर्णन किया है वहां पर इस कहा है। तो आचार्य कह रहे हैं
एदेन काल विहाण सुत्तुद्दिट्ट पदेश विन्यासेन कथमेग मेदम वक्काणम न बहिज्यते बाहिज्यते। ये काल विधान के सूत्र में उद्दिष्ट जो प्रदेश विन्यास का क्रम है, ये काल सूत्र के द्वारा इस व्याख्यान को बाधा क्यों नहीं पहुंचती? न गुणित गोलमाणादि विषय वट्टमानेन सावकाशेन काल सुत्तेन यदस्य वक्काणस्य बहाणुवत्तिदो। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि गुणित गोलमाल आदि के विषय में आया हुआ जो है उसमें काल सूत्र से इस व्याख्यान का होना बाधा को प्राप्त नहीं होता। उच्चारणाय व भुजगार कालम बंतरे चेव गुणि दत्तम किन्न उच्यते। उच्चारणा में उच्चारणा के समान, उच्चारणाय व उच्चारण के समान ही, या वह इव अर्थ में है। भुजगार काल के अब बीच में गुणित रूप से क्यों नहीं कहा गया? तो उत्तर देते न अपदर कालादो गुणित भुजगार कालो बहुगोत्ति भुवदेश मवलंबिय एदस्य सुत्तस्य पौत्तिदो। अल्पतर काल से भुजगार काल बहुत है, इस उपदेश का आलंबन लेकर के इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। समय पूरा हो चुका है, कल अष्टमी होने से कल स्वाध्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी सी बात बता दूं। ये जो बंद है ये 4 प्रकार का है। भुजगार बंद, अल्पतर बंद, अवस्थित बंद और अवक्तव्य बंद। पहले अल्प बंद होता है, बाद में बड़ा बड़ा होता जाता है, उसको कहते हैं भुजगार बंद। पहले बहुत बंद होता है, बाद में थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, उसको कहते हैं अल्पतर बंद। पहले जितना द्रव्य बंध आता है, बाद में उतना ही बंद होता है, उसको कहते हैं अवस्थित बंध। और सामान्य भंग विवक्षा के बिना जो कथन होता है उसको कहते हैं अवक्तव्य बंध। तो ये 4 प्रकार का है, उसमें यहाँ भुजगार काल कहा है, यानी भुजगार बंध का काल। भुजा के समान थोड़ा 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 बढ़ता जाता है इसका द्रव्य, इसलिए इसको भुजगार कहा है। इस तरह से 11वां सूत्र अपना पूर्ण हुआ। ओम नमः। अलाई से भुजा की ओर जाना, जी भुजगार बन। हाँ।